राजनेताओं का आपको मैं, अगर आप 2002 का चुनाव उठा के देखेंगे और 2022 का चुनाव उठा के देखेंगे, लगभग 100-150 लोग जो हैं यही लोग पावर में हैं। अच्छा, उनका पावर का ही एक और चैम्बर आपस में घूम रहा है। वो चाय है क्या? दे दे। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, तो मतलब ये 100-150 लोग, 100-150 लोग जो हैं उन्होंने स्टेट पे कब्जा किया उन्होंने। वही दो पार्टियां आपस दो पार्टियों में भी लोग वही हैं। हाँ, पार्टी लोग चेंज होगी, लोग वही हैं। अभी आप चक्राता की सीट देख लो, गुलाब सिंह, प्रीतम सिंह, पारिवारिक सीट है। मुन्ना सिंह चौहान, मुन्ना सिंह चौहान वही लड़ रहे, 2002 से वो आज तक वो चुनाव लड़ रहे हैं। ये डोईवाला में त्रिवेंद्र सिंह रावत, उनके करीबी बृजभूषण गैरोला। काशीपुर में हरभजन सिंह चीमा, उनके बेटे। द्विपक्षीय मुकाबला है, मतलब सेम आदमी, पारिवारिक सीट है। देहरादून कैंट की सीट 30 साल से एक ही परिवार के पास है। कौन, मुझे इस बारे में क्या, कौन कौन है? हरबंस कपूर। अच्छा, हरबंस कपूर, हाँ हाँ। 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों के बच्चे विधायक बन गए, हरीश रावत, विजय बहुगुणा और ये भुवन चंद्र खंडूरी। और मातवर सिंह कंडारी जी के भी बदले थे। हाँ, 4 हो गए हो तो। अच्छा, तो इसका मतलब पेपर से कैसे लेना देना है? पेपर लीक और वो सब जो नेक्सस बन गया ना, फ्यूडलिज्म चल रहा है। डेमोक्रेसी के अंदर आपने क्या किया, फ्यूडलिज्म शुरू कर दिया। अब इनके गुर्गे हैं, अब इनको कमाना है पैसा, तो इनका हर, जैसे पेपर तो एक तरीका है कमाने का, पेपर में तो एक जगह करप्शन हो रहा है। अब इनका क्या है कि जैसे पीडब्ल्यूडी की रोड बन रही है, इनका पहले से कमीशन सेट है 10%, 15%, मंत्री का 15%। अच्छा, मंत्री के गुर्गों सबके हैं, उसके गुर्गे हैं, उसको ऐसे अधिकारी चाहिए उसका काम करा सके। जब उसको ऐसे अधिकारी चाहिए जो काम करा सके, किनको रखेगा अंदर पे? तो इसलिए जो पेपर पहले जो लीक हो रहे हैं वो इसलिए हो रहे हैं कि इनको अपने लोग सेट करने हैं वहाँ पे। हर आदमी का अपना एक सिस्टम है। अब दरोगा भर्ती देखो 2015 की हरीश रावत की, 10-12 लोग बाहर हुए उसमें, अभी सब बाहर होंगे। अच्छा, हाँ, अब एक पौड़ी में कॉलेज है, आपने इंजीनियरिंग कॉलेज है एक पौड़ी में। हाँ हाँ, हम आपको पता ही है कि वहाँ क्या होता था। मतलब ऐसा कहा जाता है कि उत्तराखंड बनने के बाद उत्तराखंड को ठेकेदारों और नेताओं ने ही खाया है, पूरा खाया है। और मतलब बाहर से बुला बुला के भी खिलवाया है, जमीनें बेच बाहर से ही चल रहा है सर पूरा। आप देखो कि राज्य बना ही शायद दिल्ली से चलाने के लिए। अच्छा, शुरू से ही कमान वही रही है, मतलब कमान वही वही व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा जो पपेट है, अच्छा, कोई पार्टी हो। धामी जी मेरे को लग रहा है सीएम इसीलिए बन गए कि मतलब सेंटर में थी उनकी ठेका। कौन जानता था उनको? हाँ, राज्य लेवल पे तो कोई जानता नहीं, कोई नहीं जानता था उनको। उनके खटिया वाले नहीं जानते होता, खटिया वालों ने खुद बाहर कर लिया उनको। खटिया वाले, अब जिस राज्य में मुख्यमंत्री 2 बार पास होगा, पेपर लीक हुआ जिसका, उसको बैकडोर से एंट्री दी गई, तो उसमें तो बैकडोर से एंट्री होगी ना हर जगह। जहां मुख्यमंत्री बैकडोर से एंट्री ले रहा है तो हर जगह बैकडोर से एंट्री होगी। बैकडोर एंट्री से याद आया मेरे को कि विधानसभा में भी अभी 228 उसमें मेरे अपने जीजा जी थे, मैं बताऊं आपको, लगे हुए थे। अच्छा, वो गोविंद सिंह कुंजवाल के गाँव के थे वो। चाहे उन्होंने पैसा नहीं दिया होगा लेकिन सिफारिश तो करी था। गोविंद सिंह कुंजवाल ने अपने 300 वोट से चुनाव जीता था 2017 का, 300 वोट से। अब जो 300 वोट से चुनाव जीतना है उसे, आप समझ लो कितना क्लोज वहां पे कॉन्टेस्ट रहता है। अल्मोड़ा की जितनी सीटें होती है, और उसने वहां पे अगर 100 लोग भी लगा दिए अपनी विधानसभा के, तो उनके परिवार वालों ने वोट दे जिता दिया उसको। उससे पहले यही काम बाकी विधानसभा अध्यक्षों ने किया, शुरू से ही चल रहा है। आप चले जाओ यहाँ पे सरकारी कॉलोनी चले जाओ, ऑफिसर्स कॉलोनी देहरादून में, अच्छा, वही भरे पड़े हैं लोग। बहुत बड़ा दुर्भाग्य होता है। और फिर मतलब और भी भर्तियां हुई, जैसे अभी वीडियो वाला था, वीडियो वाला आप देख लो क्या हुआ वीडियो वाले में। उसमें मैंने टॉपर का इंटरव्यू देखा। 3 तारीख को बॉबी पवार को अरेस्ट करवाया, 5 तारीख को पेपर लीक कराया, फिर छोड़ दिया 6 तारीख, फिर 6 तारीख को छोड़ दिया। ठीक है, हमारा अभी तो फिर अरेस्ट करवाया बॉबी पवार को, जिस दिन ये लाठीचार्ज हुआ अगले दिन पुलिस का रिजल्ट निकाल दिया, क्योंकि उसमें धार ली थी ना पूरी। तो बॉबी पवार से खतरा है, मतलब सर बॉबी पवार से खतरा है, उसने हिला दी पूरी, उसने हिला दिया, उसने कांग्रेस को भी हिला दिया। वो प्रीतम सिंह ने खतरा बन गया जौनसार में। हाँ, प्रीतम सिंह और दोनों के, प्रीतम सिंह आया था उस दिन 9 तारीख, उसको भगा दिया था वहां से। अच्छा, उनके समर्थकों ने भगा दिया था। अच्छा, तो मतलब बहुत उबाल था उस दिन 9 तारीख। उस दिन बहुत उबाल था, नहीं पाया था, लेकिन मैं गया था उस दिन, उबाल बहुत था उस दिन। गुस्सा था उस दिन बहुत, युवाओं में गुस्सा, मतलब बहुत टाइम बाद निकला था। मतलब बहुत सारे मुद्दे सो ही रहा था, मतलब कितने सारे मुद्दे आप देखो ना। अंकिता भंडारी हत्याकांड, उसमें सीबीआई जांच नहीं करी, इन्होंने जाके सबूत नष्ट कर दिया। उसके बाद ये लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, विधानसभा भर्ती हो रही है, सारी माफिया ही राजा बने। माफिया, खनन माफिया, शराब माफिया से लेके सारे माफिया राजा है। कुछ चिरान करने वालों क्या बोलते हैं, उसके माफिया अलग चल रहे हैं। वही चीज है।
हाकम सिंह इस मामले में मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर लगा। हाकम सिंह देखो, इनके ये हाकम सिंह जैसे हर एक का हाकम है यहाँ पे, हर ब्लॉग में हाकम सिंह है, सबके हाकम है, आप देख लो ना। अच्छा, सब लोगों के एक हाकम है। तो मुझे मतलब काफी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर लगा, इसलिए लगा क्योंकि उसके नाचने गाने में काफी रुचि थी। मैं तो म्यूजिक वीडियो देखे उसके 2-3। वो नेताओं को नचा ही रहा था। अच्छा, नेता भी घूमना चाहते थे। अच्छा, तो उसका तो मतलब बाकी बराबर नाटी कर रहा था ऊपर अपने उसमें। वही चीज है। अच्छा, तो हाकम सिंह ऐसा था कि हाकम सिंह पेपर लीक नहीं कराता था। हाकम सिंह पैसा लेके अंदर देखता था जो भी है। ये विधानसभा में तो पेपर ही नहीं हुआ। हाँ। तो पूरा ही वहाँ पे निकाल दिया उन्होंने। तो मतलब क्या कुल मिला के खामियां यही है कि अब सब अपने लोगों को घुसाना चाह रहे हैं इस वजह से। सब अपने लोगों को। छोटा राज्य है। अभी थराली में कल 4 घंटे लाइट नहीं थी। थराली में कल 4 घंटे लाइट नहीं थी। ये देहरादून में देनी है, उधम सिंह नगर में देनी है। उनको पता है वोट तो बीजेपी को देंगे। हाँ, बीजेपी के तो छोटे भैया नेता भी ऐसे जीत जा रहे हैं अभी। बीजेपी के छोटे भैया नेता है वो भी इसे पल रहे हैं, वो ठेकेदारी करके ही पल रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा उनका। चाहे किसी भी पार्टी के, मैं बीजेपी को नहीं कह रहा हूँ, किसी पार्टी के नेता ठेकेदारी पल रहे हैं। उनके कॉन्टैक्ट हैं अंदर से पीडब्ल्यूडी के विभागों में कि भाई हम इन्हीं को देना है, तब इस फाइल पे साइन होगा जब इसको मिलेगा। उसमें से वो आधा कट देगा मंत्री को, आधा कट देगा किसी अफसर को, आधा कट देगा छोटे मोटे नेताओं को, आधा जेईई को देगा। जो सड़क बननी थी 1 करोड़ में, उसमें सिर्फ 20-30 लाख रुपए लगेगा और फिर जल्दी छूटेगी। तो ये इतने बड़े स्कैंडल हो रहे हैं, इनमें अधिकारियों की तो काफी बड़ी भूमिका होगी। सबकी भूमिका है इसमें, तभी तो पकड़े नहीं जा रहे हो। अधिकारी, मैंने सुना कि जो अभी यूकेपीएससी जो पटवारी लीक पेपर मामला हुआ, तो उसमें उसने कि एई जेई के टाइम पे पैसे लिए थे, वो पेपर वैसा नहीं आ पाया। उसके वसूली के लिए उसने पटवारी का लीक करा दिया। समझो क्या हालत है यहाँ पे। तो बहुत कॉमिक भी है ये, मतलब ऐसे नहीं कि सब लोग खराब है, पर ये जो कीड़े हैं ना, ये अब इनको आइडेंटिफाई करना है हमें कि ये कौन लोग हैं। ईमानदार लोग भी हैं। तो तैयारी नहीं इनको आइडेंटिफाई करने की। वो बोल रहे हैं कि हम अब नहीं कर रहे हैं सीबीआई जांच। तो क्या आप भी सीबीआई जांच को सपोर्ट करते हो? आप अरुणाचल में देखो ना, सीबीआई जांच तो करा दी उसने, पेमा खांडू ने अभी। हाँ। तो ये क्यों नहीं करा रहे? क्यों नहीं करा रहे? ये तो पूछते हैं क्यों नहीं करा रहे? वही डरता है जिसके मन में चोर है, वो डरता है। आप करा दो सीबीआई जांच, क्या दिक्कत हो जाएगी? सीएम साहब ने कहा कि वो तो जब पेपर हो जाएंगे उसके बाद करेंगे। तो सीबीआई जांच पेपर कब होंगे? पेपर तो कभी खत्म ही नहीं होते ना। आप एक पेपर ही करा दो, बाकी पेपर चलने दो। सीबीआई जांच ऐसा ना होती कि भाई सीबीआई जांच पूरे स्टेट में आपके घर में घुस के सीबीआई जांच हो जाएगी। जिस चीज की सीबीआई जांच कराओगे उसकी तो होगी। सीएम साहब ने कहा कि 5 से 7 साल लगेंगे पूरा करने में। ऐसा होता है क्या सीबीआई जांच के पास? सीबीआई जांच किसी के पेपर की होगी ना, सीबीआई जांच पूरे राज्य की थोड़ा हो जाएगी सीबीआई जांच। वो एक पेपर ही कराएंगे, उसको रोक दो, बाकी पेपर होते रहेंगे। वो तो बोलने की चीजें होती हैं, रेटोरिक बोलते हैं इसको। मेरे को लग रहा है कि कहीं मतलब स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की कमी है उत्तराखंड में, बीजेपी में खासकर। किसी पार्टी में नहीं है स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। सारे हारे हुए नेता यहाँ पे, और अच्छे नेता थे उन्होंने एक्सचेंज कर दिया। वो चले गए। सतपाल महाराज थे, उनको सतपाल महाराज हैं अच्छे नेता, लेकिन उनको अभी पार्टी एक्सचेंज कर दी। तो उनका पर्सनैलिटी और लीडरशिप है उस लेवल की कि वो बन सकते हैं सीएम। लेकिन अब तो दल बदल दिया, तो उनके लिए तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी में आने वाले 20 सालों में कोई जगह होगी। 20 तो रहेंगे नहीं, वो 70 के हो गए अब तो 20 में तो पता नहीं हो राजनीति में यार। लेकिन वो मेरे को काफी करिश्मेटिक व्यक्ति लगते हैं सतपाल महाराज जी। वो बन जाते तो ठीक रहता ना, उनके पास उनको करप्शन करने की जरूरत नहीं ना उनको, उनके पैसा बहुत है पहले से ही। आध्यात्मिक गुरु भी हैं। हाँ। अच्छा, कहाँ है आध्यात्मिक गुरु? मतलब मुझे सुना है मैंने उनके बारे में कि आध्यात्मिक गुरु हैं, लेकिन कहाँ, मतलब आश्रम वगैरह कैसे वाले आध्यात्मिक गुरु हैं? मतलब किस तरह के? कुछ पता है? उनका वो है ना क्या मतलब, ये कौन सा था इनका, इनके पिताजी भी थे, उसके बाद इन्होंने उनकी विरासत को आगे लेके गए। इनके एक भाई भी थे, प्रेम रावत थे इनके एक भाई, वो पहले बने थे इनके, मतलब इनके पिता के बाद प्रेम रावत बने थे। अच्छा। फिर प्रेम रावत ने शादी कर ली थी विदेशी एक महिला से। अच्छा। तो उनको वो कर दिया, होता ना निष्कासन, घर निकाला वो टाइप का। तो वो अमेरिका में अभी वो करते हैं, इनके पिता के बाद अमेरिका में उनका है। और यहाँ पे ये देखते हैं सतपाल महाराज। इनकी एक बहू भी है वो जो उसमें आती थी, ये रिश्ता क्या कहलाता है, देखना होगा आपने। अच्छा। मोहिना। ठीक। उसमें उस एक्ट्रेस थी वो यहाँ आ गई है, वो भी यही काम करने लगी।